गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा का ये छठा वीडियो मानसिक योग्यता का बना रहे हैं। आप इस पर इसमें अलग प्रकार से अर्थात छठी प्रकार से किस प्रकार से ये बनते हैं कूट अकूट जैसे। इसमें इस प्रकार से ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड तक 26 अक्षर होते हैं, जिनमें ए से प्रारंभ करने पर ए को एक माना जाता है, जो ए को सीधे क्रम में मान कहलाता है, जबकि जेड का 26 होता है। यदि जेड से प्रारंभ करते हैं तो जेड एक माना जाता है, जेड का उल्टे क्रम में मान कहलाता है, जबकि ए का 26 होता है। इस संपूर्ण व्यवस्था को याद रखने के लिए प्रतियोगी परीक्षा निम्न दो सारणियों का अवलोकन कर मनन करना और रटना बहुत ज़रूरी है, याद करना ज़रूरी है, जिससे कि आपको इस प्रकार के प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं आए। सारणी पहली है अक्षरों के सीधे क्रम में मान के लिए। अक्षर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, वाई का 25 और जेड का 26। अर्थात EJOTY अर्थात 5, 10, 15, 20, 25। 5 पर ई है, 10 पर जे, 15 पर ओ, 20 पर टी और 25 पर वाई क्रम से। अर्थात सारणी 2 उल्टे अक्षरों में चलते हैं तो ए से जेड तक A to Z, बी की जगह वाई आ गया, ए का मतलब ए की जगह ए का अब जेड का है, बी आप एक ही क्रम को ध्यान रख लें, बी का दूसरा है तो वाई का उल्टे क्रम में दूसरा है, सी का तीसरा है तो उल्टे क्रम में वाई का एक्स का। इस हिसाब से A to Z, BOY इसका CX का, फिर है D और W तो ड्रिंकिंग वाटर, ELOV FU फादर अंकल, GT ग्रांड ट्रंक, HS हनुमान साय, IR इंडियन रेलवे, JQ जेंटा क्यू, KP काला पानी, LOVE MN मालवीय। इस प्रकार से उल्टे क्रम याद करने के लिए वो कहा गया है। याद करने के लिए ये थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, आप अपने तरीके से कैसे भी याद कर सकते हो। महत्वपूर्ण, यदि प्रतियोगिता द्वारा उपयुक्त दोनों सारणियों में से केवल एक सारणी याद कर ली जाए तो दूसरी सारणी सेकंड के मान वे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें उपयुक्त सारणी एक के मानों को 27 में से घटाना है। अर्थात ये जो 26 ए से जेड तक के ये मान दे रखे हैं, अर्थात जब आपको उल्टा पूछना है, अर्थात आगे एग्जाम्पल आ जाएगा। इसके लिए उपरोक्त सारणी में के 27 में से घटाना है। जैसे काम को एम अक्षर का उल्टा मान ज्ञात करने के लिए इसका सीधा मान 27 में से घटा दो। एम सारणी सेकंड के अनुसार 27 - 13 बराबर 14, अर्थात एम 27 में से 14 इसका है, 13 नंबर है एम का, 13 घटा तो 27 में से तो कितने बचे 14। 14वें नंबर पर आप उल्टे क्रम में लाओगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, अर्थात 14वें नंबर पर है। ये आपको ये ध्यान रखना है। सांकेतिक परीक्षण से संबंधित
लगभग जितने प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, उदाहरण के रूप में इस प्रकार से दिए हुए हैं। 10, 15, 12, 11 जो भी हैं प्रकार, वो सारे आप लोगों को इस माध्यम से समझाए जा रहे हैं। जैसे अक्षरों से आगे के अक्षर संकेत करना, जैसे कि इसमें दिया हुआ है। नोट योग करने पर, जैसे इसमें दिए है ABCDEFG, ऐसे ही ये वापस, जैसे अक्षर 29, 29 माइनस 26 3, अर्थात C3। योग करने पर अक्षरों का मान 26 से अधिक भी आ सकता है। उदाहरण के लिए इसको देख लें। यदि अंग्रेजी शब्द MONEY को सांकेतिक भाषा में OPQGA लिख दिया जाए तो उसे सांकेतिक भाषा ADVIC को किस प्रकार लिखा जाएगा। जैसे ये दिया है तो इसको, अर्थात आपको दिया हुआ था MONEY मनी और OQPGA ये दिया था। तो अभी इसमें देखो M से अगला, अर्थात A 2 अंक आगे MNO, एक छोड़ के अगला O के बाद में OPQ, अर्थात ये अपना Q आ गया। N के बाद MNO, N के बाद O को छोड़ दो और फिर वो है P। E को एक छोड़ के ABCDEFG, अर्थात F को छोड़ दो G, और Y का एक छोड़ के Z A। इस प्रकार दिया है। इसका मतलब एक एक 2 छोड़ करके 2 प्लस करके अगला लिखा है। तो वैसे ही A का 2 प्लस किया तो C आ गया, D का बाद DEF, F आ गया, I का आ गया K, C का आ गया E और E का आ गया G। 2 प्लस करके उत्तर कौन सा हो गया? 1। प्रश्न 2, यदि अंग्रेजी शब्द COBRA को किसी सांकेतिक भाषा में DUERF लिख दिया जाए तो उसे सांकेतिक भाषा में RADH राधा को लिखा जाएगा। देखो पहले इनकी सांकेतिक, इन दोनों में क्या अंतर है वो देखो। यहाँ कोबरा लिख दिया और यहाँ ये लिख दिया। पहले C को लिया, C का मतलब 3 आगे F आया, C के बाद CDE, DE को छोड़ दिया F, अर्थात +3 करके अगला लिया है। O से +3 करके R ले लिया, B से +3 करके E ले लिया, R से +3 करके U ले लिया और A से +3 करके D ले लिया। इसका मतलब +3 का है। तो उसी प्रकार आपके ये राधा है, राधा लिख लिया आपने, और राधा में अब आप उसी प्रकार से 3 का अंतर आप देखो। रा के बाद रा को 3, अगले 3 U हो गया, ए से अगले 3 ये D हो गया, D से अगले 3 ये G हो गया और H से अगले 3 ये K हो गया और A से अगले 3 ये D हो गया। अर्थात उत्तर कौन सा हो गया? DKG। ये देखो इसमें DKG DU पहला हो गया इसका। इस प्रकार इनके अंतर तीसरे प्रकार का है। देखो ये प्रकार ध्यान दे, ये जितने आपको समझाए जा रहे हैं प्रकार है, इस प्रकार के ये आपके कूट और अकूट में आते हैं। जैसे अक्षरों से पीछे के अक्षर संकेत करना। महत्वपूर्ण, जब किसी ऐसे अक्षर में से जिसका मान कम हो और ज़्यादा अंक घटाना पड़े तो उसके मान में 26 जोड़कर घटाते हैं। जैसे कि यहाँ देख लो, इसमें दिया है कि C में से 5 घटाने पर, C में से 5, C +26 कर दिया। C कितना है? तीसरा, 3 और 6 26, 29 कर दिया। 29 में से 5 घटाए 24वां अक्षर, अर्थात X होगा। अर्थात C में से 5 घटाने पर क्या होगा? तो C में से 5 घटाने पर C का नंबर 3, उनमें 26 जोड़ दो,
26 और 3 29, 29 5 घटाए 24, 24वां अक्षर किसका है, अर्थात इस प्रकार देखना है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में अंग्रेजी शब्द TAP को DOES लिख दिया जाए तो उसे सांकेतिक भाषा में PANT को लिखा जाएगा। अर्थात TAP, T का -1 करके S, इसका मतलब S T से पहले जो आता है वो लिख दिया, A से पहले आ गया Z आ गया, P से पहले आ गया O आ गया, E से पहले आ गया D। इसका मतलब -1 का फर्क है। तो आपको दे रखा है अगला अक्षर पेंट, पेंट से P से पहले क्या आ गया, O आ गया, A से पहले क्या आ गया, Z आ गया, N से पहले क्या आ गया, M आ गया, T से पहले क्या आ गया, S आ गया। इसी उसमें दूसरा उदाहरण भी है। उदाहरण 2, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अंग्रेजी शब्द ऑरेंज को DEKWMI लिख दिया जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में मैंगो को लिखा। अर्थात जो इनमें अंतर है वैसा ही अंतर करके आपको देखना पड़ेगा, वैसे नहीं होगा। जैसे आप देखते हैं H के बाद में अर्थात O के बाद में D, इसका मतलब है OD नहीं, आप उल्टे देखो, O के बाद में I, अर्थात O के बाद में -I अर्थात 6 है, माइनस के 6 करके कम। R के बाद में ये -5 करके M है, A माइनस फिर 3 वो 4 हो गया, N का -3, G का -2 और E का -1। ये क्रम है। तो उसी प्रकार आपने MANGO लिखा है तो M में -5 करके देखा, क्योंकि आपके 1 2 3 4 5 हैं तो 5 ही देखो, यहाँ 1 2 3 4 5 6 थे तो यहाँ 6 देखे। आपको अब वो अंतर देखना है। A के -4 इसका मतलब W आया, N का -4 K आ गया और G का -3 G का -2 F आ गया और O का 1। इसका मतलब ये आया NEKHW। NEKHW आपके इसमें देखो NEKHW इसका मतलब 4। इस प्रकार से जैसे आपको ये दिया है अगला प्रकार का है अक्षरों से पीछे और आगे के अक्षर संकेत करना। उदाहरण 1, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अंग्रेजी शब्द MIND माइंड को LJME लिख दिया जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में काइंड का लिखा जाएगा। देखो पहले M के बाद में L, M के बाद में L कितना -1, तो आप K का -1 ढूंढो, JKLMNOP, तो इसका मतलब इसका K का पहला क्या हो जाएगा, JK, ठीक है। इस प्रकार से K अपने अगले उसमें देख लो, K से कोई चालू हो रहा है क्या, J से 1 2 चारों ही चल रहे, अगला देखना पड़ेगा। अर्थात जैसे K का अगला हो गया J, फिर I का अगला हो गया J, N का अगला हो गया M और इसका हो गया Q। इस प्रकार अपना हुआ अर्थात 1, ये हो गया। अगले प्रकार दिए हुए हैं जैसे चौथा, एक ही अक्षर को 2 रूप में संकेत करना। उदाहरण 1, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अंग्रेजी शब्द आंट को इस टाइप से लिख दिया, ZBMOSU लिख दिया जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में BUY को लिखा जाएगा। अब इनका अंतर देखना होगा। जैसे आंट को क्या लिखा है, ZB,
तो ए के आगे जेड बी, इसका मतलब है जेड ए का बाद का हो गया, बाद का ओ पहले क्या हो गया जेड, और बी बाद का हो गया। ऐसे ही एन का पहले का कौन हो गया, एम हो गया, और बाद का हो गया ओ। टी का पहले का कौन हो गया, एस, बाद में हो गया एल। वैसे ही अपने को बी का पहले का हो गया ए, और बाद का हो गया सी। तो ए सी वाला कोई है क्या, ए सी वाला एक ही है, एक नंबर अपना ये सही है। पाँच और चौथा है पांचवा, अक्षरों को उल्टे क्रमानुसार संकेत करना। यदि किसी संकेत भाषा में अंग्रेजी शब्द राजस्थान को IZQZHGSZM लिख दिया जाए तो उसी भाषा को जयपुर को लिखा जाएगा। तो आर और आई में क्या अंतर है, आर और आई में इसका मतलब +27 जोड़ के आएगा ये, आर +27, ए जेड +27 हो गए, A to Z है +27, जे के जे ये 18 अर्थात +27 का इनमें अंतर है। इसी प्रकार अपने को इनमें देखना है, एक दो उनसे देख लो। जैसे आर कितना है 18, आई है 9, इसका मतलब 18 9 27। फिर ए का कितना है 1, तो जेड का आ गया 26, तो 27 हो गए। जे का नंबर कितना है 10 में 17 जोड़ो, 17 पे कौन है, क्यू है। इस प्रकार से आपको 27 करने हैं। अब यहाँ ऐसे ही जोड़ो, y 10 पर है तो हमको कितने 17 जोड़ने, 17 पर कौन है, क्यू है। ये आपको ये याद होंगे, ये आपको याद करने रखेंगे, ये याद रखने होंगे, इनके याद रखे बिना काम। अब जैसे 17 पे कौन है, ये आ गया क्यू, ये याद रखने ज़रूरी है। तो इसमें अब कौन सा हो गया अपना, अर्थात ये क्यू वाला, क्यू जेड REFA लास्ट तक ये सारे निकाल के आपको इस प्रकार करने हैं। ये अपने 6 इनको देखें और इसमें सारणी में आप A से Z तक के नंबर ज़रूर याद रखें। उसके बाद में कल फिर इनको अगला वीडियो और बनाएंगे, उसमें आपको आपके मन में ये याद होने चाहिए। उससे आगे प्रश्न करेंगे तो हमारे उनका एज ए रिवीजन टाइप हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें।